प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए श्री कृष्ण जन्म अष्टमी का व्रत कथा को श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्म अष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प का व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि इन दिन या रात में काला माता भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, सावन मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं मनाया जाता। जो मनुष्य भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वही पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक काला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा। अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद जी से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताइए एवं इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने का क्या विधि है। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापना करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से व्यंजित कर विधि पूर्वक अर्चन करें। गुरु छोटी पीतल और सौठे को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतार गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गाय, वत्स, कालिया, यमुना, नदी, गोपगण और गोपपुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारका श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाए। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंत्र द्वारा अर्चनादि करे। आचार्य, ब्राह्मण तथा 8 ऋतुजनों का वैदिक रीति से वरण करे। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करे। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि के नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठ के इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करे, ममाखिम पापनाशम पूर्वकम सर्वाभीष्टम सिद्धई श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महे करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिल के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए श्रुति का गृह नियुक्त करे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। मूर्ति में बालक कृष्ण को स्तनपान कराते हुए देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हो अथवा ऐसे भाव हो। इसके बाद विधि विधान से पूजन करे। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर निमन मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करे। प्रणम्ये देवी जननी त्वया जातो वस्तु वामना वसुदेवता तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रोध्यापदर्दम में गृहना में नमस्तुभ्यं ते। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय।